हेलो बच्चों आज हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 के लिए एक्सरसाइज 3.4 की बात करेंगे, जिसमें हमें एलिमिनेशन मेथड सीखना है। ओके, 3.3 में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, और कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें कोई अदर मेथड यूज़ करना होता है, और वो अदर मेथड का नाम क्या है? एलिमिनेशन मेथड। जैसा नाम से पता चल रहा है, इसमें कोई ना कोई चीज एलिमिनेट हो जाएगी, यानी कि रिमूव हो जाएगी पूरी तरह से। पहले क्या हो रही थी? रिमूव नहीं हो रही थी, पहले हम एक की जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम कैंसिल करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। तो देखते हैं कैसे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए हमारे पास टू नंबर्स हैं, एक नंबर लार्जर है और एक नंबर स्मॉलर है। दोनों का जो सम है, अगर मैं बता देता हूँ, दोनों का जो सम है वो 20 है, ठीक है। और लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का जो डिफरेंस वो कितना है? 10 है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वही अलजेब्रिक इक्वेशन बनाएंगे। देखें, लेट द लार्जर नंबर बी x। जो लार्जर नंबर है वो x है, ये हम पहले से अज्यूम कर लेते हैं, और स्मॉलर नंबर क्या है? y है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अभी भी मैंने क्या कहा कि दोनों नंबर्स का जो सम है वो 20 है, तो x + y = 20। अगेन, इस लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर का जो डिफरेंस है वो 10 है, तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये लिख लिया है। अब हमें x और y को सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये दो जो इक्वेशंस हैं, हमें या तो इनको प्लस करना होता है या फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में इक्वेशन कैसी है। ओके, अभी आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है x + y = 20, then x - y = 10। अगर हम y इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो y एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है, तो ये प्लस करने पर कैंसिल हो जाएंगे। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये कैंसिल कैसे होगा, तो मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ। ये वर्टिकल मैनर कहलाता है कि एक के नीचे आपने दूसरा लिख दिया, फिर माइनस है ना करना है। अगर मैं इसको आपको हॉरिजॉन्टल लिख के दिखाऊं तो ये ऐसा होगा, x + y + x - y। जब मैं कहता हूं कि इन दोनों को प्लस कर दो, तो आप लोग इसको हॉरिजॉन्टल लिख करके भी मन में समझ सकते हैं, जैसे x + y + x - y। ओके, अब क्या होगा? अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं तो x + y + x - y, क्योंकि देखो जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, तो x का x और y का ये -y है तो -y रहेगा। अब आप देखिए x और x तो प्लस हो रहा है ना, तो इन दोनों को ऐड करने पर, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करने पर x और x तो ऐड हो जाएंगे, तो ये 2x हो जाएगा। लेकिन y प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं, ये वर्टिकल लिखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है। ओके, अब इन दोनों को भी प्लस करना है, तो इक्वल करके 20 और 10 30। अब हमें बोथ साइड 2 से डिवाइड करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30/2 दैट इज 15, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 15। तो फर्स्ट नंबर तो आ गया हमारा, जो कि है 15। अब हमें सेकंड नंबर y निकालना है, तो आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी रख दीजिए वैल्यू x की। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। इन इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 15 प्लस y = 20, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 20 - 15 एंड वी विल गेट 5। सो y की वैल्यू आ जाएगी 5। यानी हमारे पास जो दो नंबर जो हमने अज्यूम किए थे अपने मन में, एक लार्जर नंबर एक स्मॉलर नंबर, तो लार्जर नंबर तो होगा x यानी 15, और स्मॉलर नंबर कितना है? 5 है। आप देख सकते हैं दोनों का सम करने पर 20 भी आ रहा है, और लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करने पर 10 भी आ रहा है।
इसका मतलब जो क्वेश्चन हमने बनाया था या जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसके हिसाब से हमने दोनों नंबर्स को फाइंड कर लिया। तो ऐसे आप अपने खुद के भी क्वेश्चंस ऐसे बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे होते हैं, पजल्स भी बनाई जा सकती हैं इससे। ओके, तो आप एक बार नोट कर लें। ओके बच्चों, तो अब हम एग्जाम्पल 2 लेकर चलते हैं एलिमिनेशन मेथड सीखने के लिए फिर से। बच्चों ये क्वेश्चन हमने फ्रैक्शन का जब दिया था तो मैंने पहले भी समझाया था कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे करने हैं। 2 एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुका हूँ और आपने होमवर्क में भी ये क्वेश्चन किया है। तो उसी क्वेश्चन को लेकर के अब एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है उसको समझते हैं। तो देखें क्वेश्चन क्या है, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator। यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो रहा है। तो आपको पता है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात है इसलिए हमें पहले अज्यूम करना होगा उनको, तो हम इन्हें अज्यूम कर लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर, मैंने आपको बता रखा है कि न्यूमरेटर को शॉर्ट फॉर्म में एनआर से बताते हैं, याद है ना। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर को किससे बताते हैं, हाँ राइट, डी आर से, बी वाई। ओके, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो आ गया है। अब यहाँ पर मैं पूरा यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ करके बता रहा हूँ, आप लोग कंटिन्यूअसली करेंगे। ओके, तो देखें कंडीशन फर्स्ट है कि हमें ऐड करना है 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिलकर एक फ्रैक्शन बन रहा है तो वो फ्रैक्शन हुआ x और नीचे y। अब हमें ऐड करना है 1 किसमें, न्यूमरेटर में, और सब्ट्रैक्ट करना है 1 डिनोमिनेटर से। तब ये क्या हो जाएगा, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तब ये फ्रैक्शन 1 बन जाएगा। तो हम इसको 1 के इक्वल लिख लेते हैं। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मैंने कल कॉपी चेक की थी, मैं बता देता हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे नाम लिख रखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ऐसा नाम आपको नहीं लिखना क्योंकि ये एक मेथड है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो बस उससे समझ जाएंगे टीचर, आपको मेथड, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना लिखें साइड में। ओके, तो x + 1 y - 1 ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, x + 1 ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, देन y - 1 y को एक तरफ ले लेते हैं, x - y 1 यहाँ आएगा तो -1 और एक और 1 आ जाएगा तो -2। ओके बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब चलते हैं आगे, इसमें है इट बिकम्स हाफ, ये हाफ बन जाता है if we only add 1 to the denominator। यानी आपको न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, आपको डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करना है। तो क्या बनेगा, x by y plus 1 is equal to 1/2। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को x से मल्टीप्लाई, इस पूरे एक्सप्रेशन को y से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2x, ये y plus 1 मल्टीप्लाई होगा तो y plus 1, देन 2x minus y, क्योंकि y को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, is equal to 1। ये आई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 आ चुकी है। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे, x minus y is equal -2, then 2x minus y is equal। ओके बच्चों, तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। दोनों इक्वेशंस को देखो, अगर आप इन दोनों को सम करोगे, ऐड करोगे तो क्या होगा, x और 2x ऐड होकर के, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं ना। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड होकर 3x हो जाएंगे, और -y भी ऐड होकर के -2y हो जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं कैंसिल होगा। तो इसके लिए अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड नहीं करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। वैसे आप फ्री हैं, किसी भी इक्वेशन को किसी में से भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इक्वेशन 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ।
इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आंसर आएगा वो बताने से पहले आप ये समझ लें, सब्सट्रैक्ट करते समय जो इक्वेशन नीचे हम लिखते हैं उसके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जब भी माइनस साइन आता है, पहले जब भी आगे कभी ब्रैकेट से पहले माइनस आता है तो साइन तो बदलते ही हैं। तो अगर ये पॉजिटिव है तो माइनस करते वक्त इसका साइन चेंज कर देंगे। ये कुछ भी साइन नहीं है, मतलब कि यहाँ पे प्लस है और प्लस का रिवर्स माइनस। यहाँ माइनस है तो माइनस का रिवर्स प्लस। यहाँ कोई साइन नहीं है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब आप ध्यान रखें कि हमारे पास नए साइन ये आ चुके हैं। अब इन साइंस को आप ना देखें, ओके। तो x माइनस 2x तो कितना आएगा माइनस x, अगेन माइनस y प्लस y, इसको नहीं देखना, इसे देखो माइनस y प्लस y तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। अगेन इक्वल -2 और ये -1, -2 और -1 कितना होता है -3। अब आप देखें माइनस से माइनस कैंसिल तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो x की वैल्यू तो 3 आ गई है हमारे पास। अब हम किसी भी इक्वेशन में रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 वैसे इजी है, तो बाय इक्वेशन 1 तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पहले लिख लेता हूँ, x माइनस y इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू है 3 माइनस y माइनस 2। ये 3 अगर वहाँ शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा माइनस में आएगा ना, तो माइनस y इज इक्वल -2 -3 दैट इज -5 और माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो आंसर y इज इक्वल 5। सो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो फ्रैक्शन लिया था जिसमें हम न्यूमरेटर में ऐड और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, वो फ्रैक्शन इनिशियली क्या था, वो फ्रैक्शन था x अपॉन y, क्योंकि न्यूमरेटर अपन ने x लिया था, डिनोमिनेटर y लिया था। तो x अपॉन y क्या आया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। सो फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है ना व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, सो फ्रैक्शन इज x by y इज इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं, सो फ्रैक्शन इज 3/5। ये है आंसर हमारा 3/5। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रोसेस होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में उसका कंक्लूजन लिखना, ओके। तो आप लोग कंक्लूजन जरूर लिखा करें। मैंने बहुत सारे अभी कॉपीज चेक की तो मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने तो डायरेक्ट ही लास्ट x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ दिया। नहीं, आपको कंक्लूजन भी लिखना चाहिए, तभी तो आपको भी समझ में आता है या टीचर को भी चेक करते वक्त इजी समझ में आता है, ओके। तो आप एक बार नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो हम एग्जांपल नंबर 3 पे चलते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा एलिमिनेशन मेथड समझ में आ रहा होगा। बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, थर्ड, वो देख लेते हैं। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन जो है उनकी इनकम का रेशो 9 और 7 है। साथ ही साथ द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर, उनके एक्सपेंडिचर मतलब उनके जो खर्चे हैं उनका रेशो है 4 और 3 का। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ, दोनों ही जो पर्सन है, अभी आप लोग मान लीजिए कि भाई पर्सन 1 और पर्सन 2 दोनों का ही जो सेविंग है पर मंथ जो वो सेव कर लेते हैं वो है 2000 रुपीज़। अब इस सारी चीज़ों को हमें समझ में तो आ गई, लेकिन इसमें पूछा क्या है, फाइंड देयर मंथली इनकम, यानी उनका मंथली इनकम कितना है ये हमें पता लगाना है, ओके। तो क्योंकि हमें इनकम पूरी मंथली इनकम पता लगानी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो उनकी इनकम है उनको हम मान लेते हैं कि x है, लेट द इनकम बी x रुपीज एंड एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर वो कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, वो y रुपीज मान लेते हैं, ओके। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप लोग समझ लें, अगर मेरे पास
30 रुपीज है। कितने? 30 रुपीज। अगर मैं इसके 3 इक्वल पार्ट करना चाहूँ तो कितने हो जाएंगे? 10 रुपीज हो जाएंगे ना। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ए और बी वाले बच्चों को, चाइल्ड ए और यहाँ हम कह सकते हैं स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट ए को मैंने 1 पार्ट दिया है 30 रुपीज का और स्टूडेंट बी को मैंने 2 पार्ट दिया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने स्टूडेंट ए को 1 रुपया दिया और स्टूडेंट बी को 2 रुपए दिए, नहीं, मैंने स्टूडेंट ए को 1 पार्ट दिया है और स्टूडेंट बी को 2 पार्ट दिए हैं। पार्ट मींस जैसे इसके इक्वल पार्ट अपन ने देखे थे ना, तो इसका 1 पार्ट यानी स्टूडेंट ए को तो मैंने 10 रुपीज दिए हैं और स्टूडेंट बी को मैंने क्या दिया है? 20 रुपीज, यानी 2 × 10, तो 20 रुपीज दिए। कहने का मतलब ये है जब बात रेशो की आती है तो आप उसी को ही इनकम ना समझ लें। ओके, तो अपन क्या लिखेंगे? इनकम ऑफ पर्सन फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या है? 9x। ये x अपन कॉमन मान लेते हैं, जब x 9 से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल इनकम आ जाएगी। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या चीज थी जिसको मल्टीप्लाई करने पर पूरी वैल्यू पता चल गई? 1 पार्ट तो रेशो था, जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तब जाके इसको कितना अमाउंट मिला वो हमें पता चला। 2 पार्ट बी को मिला था, लेकिन बी को अगर मनी कितनी मिली थी ये पता लगाना है तो हम 2 पार्ट को जो सिंपल वैल्यू थी 10 उससे मल्टीप्लाई कर दिया है ना। ए और बी को हमने एक सिंपल वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करा के वैल्यू निकाली है। ये 10 क्या है? ये पार्ट है 30 का, तो 30 का हमने 3 पार्ट किए थे ना इक्वल, ऐसे। तो जो कॉमन चीज होती है वो हम दोनों में मल्टीप्लाई करा के रियल वैल्यू ला सकते हैं। अभी जो इनकम है दोनों की, उनका रेशो है 9 और 7, तो ये तो रेशो है, तो अगर हम उनकी इनकम देखें कितनी है तो इनकी इनकम हम मान लेंगे 9x। ओके, 9 और x से मल्टीप्लाई अगेन। एंड पर्सन 2 की अगर हम इनकम देखें कितनी हो जाएगी? 7x। अगेन एक्सपेंडिचर पर्सन 1, कितना होगा पर्सन 1 का एक्सपेंडिचर? जो फर्स्ट रेशियो है वो पर्सन 1 के लिए है, तो वो कितना आएगा? 4। एक्सपेंडिचर को अपन ने y माना है तो 4y। ओके, अगेन पर्सन 2 के लिए, एंड पर्सन 2 का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 3y। ओके बच्चों, एक चीज और, अगर मान लीजिए आपकी इनकम मंथली हो 10,000 रुपीज, उनमें से आप 3,000 रुपीज एक्सपेंडिचर कर लें तो बाकी कितने रहेंगे? डेफिनेटली आप बोलोगे 7,000, क्योंकि 10,000 में से आपने 3,000 को माइनस कर दिया। तो इसीलिए इक्वेशन बनाते समय हम अभी क्या करेंगे? इनकी फर्स्ट पर्सन की इनकम में से फर्स्ट पर्सन के एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे और जो सेविंग आएगी वो दोनों की क्या है? 2,000 रुपीज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं? 9x जो फर्स्ट वाले की इनकम है वो माइनस इसका एक्सपेंडिचर है 4y, कितना आएगा? 2,000 रुपीज सेव हो गया। तो ये आई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अगेन इक्वेशन 2 क्या है? 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2,000। इक्वेशन 2। तो दोनों की सेविंग 2,000 रुपीज है। आप लोग ये नोट कर लीजिए पॉज करके। अब मैं ऊपर बता देता हूँ यहाँ पर। ओके बच्चों, अगर ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं तो हम इनको एलिमिनेशन मेथड से x और y को फाइंड कर सकते हैं। सो अगेन लिख लेते हैं 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2,000, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2,000। अब आप देखिए, ना तो ये x के कोफिशिएंट दोनों इक्वल हैं, ना तो यहाँ पर x y के कोफिशिएंट इक्वल है। तो हमें हमेशा एलिमिनेशन आप तभी कर सकते हो जब या तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो या फिर y के जो कोफिशिएंट होते हैं वो इक्वल हो।
तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 और 4 मल्टीप्लाई होके 12 हो जाएगा। और इस पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन कह रहा हूं मैं, है ना, तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 और 3 यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो फिर थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करने के लिए दोनों इक्वेशन क्या है हमारे सामने, मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ। 3 9 27x माइनस 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6000। अगेन 4 7 जा 28 x माइनस 3 4 जा 12y इज इक्वल 4 2 जा 8000। अब हम क्या करें, दोनों इक्वल आए हैं, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, इसलिए अपन को हमें इनको कैंसिल करने के लिए हमें इनको माइनस करना होगा, और माइनस करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस। 27 माइनस 28, अभी 28 बड़ा है और उसका साइन माइनस में है, तो 27 माइनस 28 कितना आएगा, 1 आएगा ना। 28 में से 27 माइनस होगा तो 1 आएगा, लेकिन बड़ा साइन 28 का है इसलिए माइनस x लिखेंगे। अब ये माइनस 12 है और ये प्लस का 12 है, तो ये तो कैंसिल। 6000 माइनस 8000 तो कितना है, माइनस का 2000। माइनस क्यों है, क्योंकि बड़ा साइन माइनस का 8000 के आगे है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू 2000 आ गई। यानी कि जो x हम वैल्यू देख रहे हैं वो है 2000, है ना। अभी जब हम उनको 9 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की इनकम आ जाएगा। ओके, यहाँ तक होने के बाद अब हमको y भी चाहिए। सो y के लिए नाउ पुट वैल्यू x इन इक्वेशन 1। अगर मैं इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दूं, इक्वेशन 1 ये वाली है, ओके, इसमें अगर x की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आएगा, 9, x की वैल्यू 2000 माइनस 4 y इज इक्वल 2000, 9 4 18000। अगर ये वहां जाएगा तो 2000 माइनस 18000, यही होगा ना। और 18000 में से 2000 ले तो माइनस का 16000, क्योंकि माइनस बड़ा साइन इसका लगेगा, और यहाँ माइनस 4y। दोनों तरफ माइनस 4 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा, अगर मैं माइनस 4 से यहाँ पे और माइनस 4 से यहाँ पे डिवाइड कर दूं, क्या आंसर आएगा, 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, तो 4 से 4 कैंसिल, तो आएगा y यहाँ पर 4 एक बार, 16 4 बार, 4000। तो यहाँ y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 4000 रुपीज। ओके, आप लोग पॉज करते हुए लिखते भी जाएं। अब फाइनल स्टेट आता है इसका। अब हमें ये पता चल चुका है x कितना है, y कितना है। तो पर्सन फर्स्ट इनकम कितनी हो गई, इनकम वो हमने मानी थी ना 9x, तो 9 इंटू 2000 कितना आ जाएगा, 18,000 रुपीज फर्स्ट पर्सन की इनकम है। और सेकंड पर्सन की इनकम कितनी है, वो जाएगी 7x, यानी कि 7 इंटू 2000, तो कितना आया, रुपीज 14,000। तो दोनों की हमें इनकम पता चल रही। ओके, आप एक्सपेंडिचर भी पता लगा सकते हैं क्योंकि y की वैल्यू गिवन है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं बच्चों। धीरे धीरे आप लोग कोशिश कीजिए, लैंग्वेज को समझिए। ओके, और जरूरी नहीं है आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा आप सोचें, और भी नहीं आता है अगर बार बार प्रयास करने पर तो आप मुझसे पूछें, ठीक है, पर कहीं और से आंसर ना देखें। ओके, ठीक है, शुक्रिया।